अगर हमारे स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी या जिसे मैं बोलें कि स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वहाँ पर मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपके मिसकैरेजेस के बारे में बात करूँगा। मिसकैरेजेस के पीछे जो है वो रीज़न आपकी स्पर्म है या फीमेल बॉडी है। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं मिसकैरेजेस की बात करूं या फीटस का फुल डेवलप होना या फीटस का कम डेवलप होना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूं तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि एक तो आपकी मॉर्फोलॉजी और फीमेल बॉडी दोनों ही उसमें जिम्मेवारी लेते हैं। उसके पीछे मैं बता देता हूँ मॉर्फोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट करती है और फीमेल बॉडी कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी एज ए मेल। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी या जिसे मैं बोलें कि स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वहाँ पर मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हमारा स्पर्म की खुद की फॉर्मेशन ढंग से नहीं हुई तो वो जब एग के अंदर पेनिट्रेट कर भी देगा तो वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारे मिसकैरेजेस या फिर फीटस की डेवलपमेंट में आती है दिक्कत। फीटस माने कि जो भ्रूण है, जो बेसिकली जो बच्चा होता है, उसकी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अब स्ट्रक्चर में होता क्या है कि नेक होती है, टेल होती है और उसके ऊपर होता है हेड, और हेड नेक टेल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफेक्ट आता है और वो पेनिट्रेट कर जाता है और जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, एज सच फीटस बनने की डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें उसमें लैक कर जाती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रही बात फीमेल साइड पे, अगर उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनके पास एक चाह नहीं है बच्चे रखने की, तब भी मिसकैरेजेस देखें कि हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो वहाँ पर फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी को होल्ड करने में सक्षम नहीं हो पाती, वहाँ पर मिसकैरेजेस हो जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले उनका स्ट्रेस लेवल भी आ जाता है, उनके हार्मोन लेवल भी आ जाते हैं, उनकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों बॉडी की कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है एक सही स्वस्थ बच्चे को करने के लिए। अगर वहाँ पर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो दिक्कत है, यहाँ पर फीमेल बॉडी के हार्मोन्स ख़राब है तो दिक्कत है। तो इसीलिए आप जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं उतना रहो, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहने पे आपकी मॉर्फोलॉजी भी बेटर होती है और इधर फीमेल बॉडी के भी हार्मोन्स जो होते हैं वो भी बेटर तरीके से वर्क करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के बाद कोई आने वाली दिक्कत नहीं मिलती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे मन में डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।